दोस्तों, राजस्थान जिसके शौर्यपूर्ण इतिहास में यहाँ के फोर्ट्स यानी किलों ने एक अहम स्थान निभाया है। इन्हीं फोर्ट्स में से एक अजूबा ऐसा भी है जो रणथंभौर के जंगलों में शेरों के बसेरों के बीच हजारों साल का इतिहास ओढ़े है। रणथंभौर का किला, इसके नाम में इतना वजन है कि इसे अपने टाइम पर किसी परिचय की जरूरत नहीं हुआ करती थी। ये फोर्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट के साथ इंडिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स में से एक है, जो लगभग 700 फीट ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर फैला है, जिसमें कई महल, हवेलियां, जलाशय, छतरियां, दरगाह और बहुत से मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से एक विश्व के एकमात्र त्रिनेत्र गणेश भगवान भी यहीं विराजमान है। आज ये दुर्ग भक्ति और आस्था के साथ राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को अपने परकोटे में समेटे सदियों से बदलती आ रही रियासतों का गवाह है। तो चलिए राजस्थान के फोर्ट सीरीज के एपिसोड फर्स्ट में डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं रणथंभौर फोर्ट के हिस्ट्री से लेकर यहाँ के ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं जो नो। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये फोर्ट राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगलों के बीच स्थित है, जो कैपिटल सिटी जयपुर से साउथ में 149 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। यदि आप सवाई माधोपुर सिटी के बाहर से हो तो यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है रेलवे और बस। एंड यहाँ स्टेशन के बाहर से ही आपको जीप्स और कैब मिल जाती है रणथंभौर फोर्ट के लिए, जो स्टेशन से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और जीप्स यहाँ 50 रुपए के आसपास लेकर ड्रॉप कर देती है। वैसे आपको बता दूं, रणथंभौर फोर्ट जाने वाला रूट सेम होने वाला है जो रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 1 to 5 को जाता है। इसीलिए स्टेशन से 6 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद एंट्री होती है कॉमन शेरपुर चेक पॉइंट से। इसके बाद ब्यूटीफुल गोमुख गेट से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है इस फोर्ट का पार्किंग एरिया, जहाँ पर आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स भी लेकर आ सकते हो। वैसे फोर्ट की ओपन रहने की टाइमिंग से सुबह 6 से शाम 6 तक। ये इतना फेमस और हिस्टोरिक फोर्ट होने के बावजूद यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, आपको यहाँ पर कोई भी टिकट लेने की जरूरत नहीं है। शायद इसका रीजन इसके ऊपर मौजूद त्रिनेत्र गणेश भगवान का मंदिर का होने से है, क्योंकि यहाँ रणथंभौर फोर्ट से ज्यादा विजिटर्स आते हैं गणेश मंदिर के लिए, जिसका रास्ता और लोकेशन रणथंभौर फोर्ट में ही है। इसी वजह से यहाँ बुजुर्गों और चलने में असमर्थ यात्रियों के लिए पालकी की फैसिलिटी भी है, क्योंकि आपको यहाँ पर 200 से 250 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। और यहाँ फोर्ट के ऊपर तक पहुँचने के लिए टोटल 4 गेट्स यानी पोल क्रॉस करने होते हैं। शुरुआत होती है फर्स्ट गेट यानी नवलखा पोल से, जिसके सामने एक मोटी दीवार बनाई गई है ताकि दुश्मन का हाथी इसे तोड़ ना सके। इसके बाद सेकेंड गेट है हाथी पोल, जहाँ पर एक कटे हुए सिर की मूर्ति रखी हुई है, जो एक राजा से गद्दारी करने के बाद इंसाफ की गवाही आज भी देती है। और थर्ड गेट है गणेश पोल, और यहाँ से ही आपको धीरे धीरे आसपास के वन क्षेत्र का एरियल व्यू दिखना शुरू हो जाएगा। फोर्थ और आखिरी गेट है अंधेरी पोल, जिसकी बनावट हिंदू प्लस मुगल कला को दिखाती है, जहाँ की विंडोज से कभी रानियां फूल बरसाया करती थी। चलिए, इसी गेट से एंट्री होती है रणथंभौर फोर्ट के ऊपरी एरिया में। वैसे इस फोर्ट में 3 और इमरजेंसी गेट्स है, दिल्ली पोल, सत पोल और सूरज पोल, जो वर्तमान में पूरी तरह क्लोज्ड है। ऊपर आते ही देखने को मिलता है रेड स्टोन पर उकेरा हुआ रणथंभौर फोर्ट का विशाल मैप। यहाँ से फोर्ट की मोटी मोटी ऊंची दीवारों की हाइट के साथ आप यहाँ से अरावली के जंगलों का स्पेक्टेकुलर व्यू ले सकते हैं। ये फोर्ट पहाड़ी और जंगलों के बीच होने की वजह से परफेक्ट एग्जाम्पल है गिरी प्लस 1 दुर्ग का भी। लगभग 6 से 7 किलोमीटर लंबी इसकी ऊंची ऊंची दीवारें होने के बावजूद ये पहाड़ियों के बीच होने की वजह से बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की खासियत से ये एक बेस्ट डिफेंसिव फोर्ट का काम करता था। आपको बता दूं, 2013 में राजस्थान की 5 अन्य फोर्ट्स के साथ रणथंभौर को भी यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। हिस्टोरिक अब्दुल फजल ने इस फोर्ट के बारे में ये कहा था, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग बरखत बंद यानी चारों तरफ से पैक है। ये किला इतना विशाल एरिया में बना हुआ है कि इसका अलग अलग टाइम पर विस्तार और जीर्णोद्धार का काम करवाया गया था डिफरेंट क्लैन लीडर्स के द्वारा। जैसे शुरुआती समय में यहाँ यादव, फिर चौहान, हाड़ा राजपूत, मेवाड़ के राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और जयपुर के कछुओं के द्वारा। आगे दोस्तों, इस फोर्ट के प्लेसेस को जानने से पहले यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और यहाँ के ऑफिशियल बोर्ड्स के मुताबिक इस फोर्ट का सर्वप्रथम निर्माण यादव किंग जयंत ने 5th सेंचुरी में करवाया था। इनके बाद 994 ईस्वी में यहाँ रणथंभन देव ने इस किले का विस्तार किया और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रणथंभौर पड़ा। वहीं जहांगीरनामा के अनुसार ये फोर्ट रण और थमन की पहाड़ियों के बीच होने से इसे रणथंभौर का नाम मिला। लेटर यहाँ पृथ्वीराज चौहान का शासन रहा
और 1192 में मोहम्मद ऑफ गौर यानी गुरिद ने इसे कैप्चर किया पृथ्वीराज को हराकर। इसके बाद 1226 में इसे इल्तुतमिश ने जीता और फिर इसी से वापस चौहानों ने जीतकर कमान संभाली रणथंबोर की। और इन्हीं चौहानों के राज में 1236 में रजिया सुल्तान ने अटैक किया रणथंबोर पर। फिर 1248 और 1258 में बलबन ने वो भी हारा। इनके बाद एंट्री होती है रणथंबोर के सबसे शक्तिशाली और अंतिम चौहान राजा हमीरदेव चौहान की 1282 से 1301 तक। इनके कार्यकाल को यूं कहूं तो रणथंबोर में अब तक का सबसे ज्यादा डोमिनेंस इन्हीं का रहा है। हमीरदेव चौहान के राज में 1290 और 1292 में जलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया और दोनों अटैक्स में विफल रहा। और इन दो हार के बावजूद इसने इस फोर्ट के बारे में ये कहा कि ऐसे में 100 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के समान नहीं समझता। इसके बाद 1301 में यहाँ फेमस हिस्टोरिक ब्लडी बैटल लड़ी गई अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच, जिसमें रणमल जैसे सैनिकों ने गद्दारी की। इन्होंने दुर्ग का पिछला द्वार खोल दिया था। इससे रणथंबोर के चौहान राजाओं को हार का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ 1301 के इस अलाउद्दीन खिलजी के अटैक को ही कहा जाता है राजस्थान का प्रथम शाखा, जिसमें हमीरदेव चौहान ने केसरिया कर वीरगति को प्राप्त हुए और इनकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया, जबकि पुत्री देवल देव ने पदम तालाब में कूदकर राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किया था। खिलजी के बाद रणथंबोर पर दिल्ली सल्तनत का राज रहा, जिस बीच 1325 में यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया जो वो हारा। फिर 1326 के बाद यहाँ मेवाड़ के महाराणाओं का राज रहा। 1326 से 1364 राणा हमीर सिंह, 1433 से 1468 राणा कुंभा, 1508 से 1528 राणा सांगा का। यहाँ राणा सांगा की मृत्यु के बाद 1530 से 1535 तक यहाँ गुजरात के बहादुर शाह ने राज किया। लेटर 1542 में रणथंबोर पर शेर शाह सूरी ने अटैक कर इसे जीता और फिर 1568 में अकबर के अटैक के साथ रणथंबोर में मुगलों की एंट्री होती है। 1569 में अकबर की जयपुर के कछवाओं से संधि के बाद ये फोर्ट जयपुर के कछवा के अंडर में आ गया। इसके बाद 1763 में सवाई माधो सिंह प्रथम ने यहाँ से शिफ्ट होकर सवाई माधोपुर की स्थापना की और मान सिंह के टाइम पर रणथंबोर के आसपास के वन क्षेत्र को शिकारगाह के रूप में यूज किया गया। 1947 की आजादी के बाद ये फोर्ट भारतीय पुरातात्विक विभाग के अंडर सौंप दिया गया। सो ये थी इस फोर्ट की हिस्ट्री। बैक टू द पॉइंट, एक्सप्लोर करते हैं रणथंबोर फोर्ट की प्लेसेस को। तो सबसे पहले ऊपर आने के बाद हमीर महल देख सकते हैं जो करंटली जर्जर अवस्था में खड़ा है। इसके बाद रानी महल विजिट कर पास में बने हमीर गार्डन या रानी बाग को देखा जा सकता है। नेक्स्ट इसी गार्डन के पास में राजस्थान की न्याय की छतरी कही जाने वाली 32 खंभों की छतरी स्थित है, जिसे राजा हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जयद्र सिंह के 32 सालों के शासन के उपलक्ष्य और उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी याद में बनवाई थी, जो करौली रेडस्टोन को यूज कर 50 फीट ऊंची है, जिसमें टोटल 32 पिलर्स है। इनके नीचे बेसमेंट में महादेव को समर्पित शिवलिंग भी मौजूद है। इसी छतरी के सामने अधूरा सपना कही जाने वाली राणा सांगा की पत्नी हाड़ी रानी करमावती की अनकम्प्लीटेड यानी अधूरी छतरी भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट आगे है रानी कुंड, जिसके पास ही में है वो प्राचीन रणथंबोर की मस्जिद। एंड इसी के जस्ट सामने कुंड के उस तरफ है काजी पीर जनाब सदरुद्दीन की बहुत ही प्राचीन दरगाह और इसी के पास बादल महल भी विजिट करने लायक है। यहाँ से कुछ ही दूर पर है हमीर कोर्ट यानी कचहरी, जहाँ पर हमीरदेव न्याय किया करते थे। यहाँ से वापस फोर्ट के मेन एरिया में दर्शन कर सकते हैं प्राचीन मंदिरों के, जिनमें सबसे पहला है लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसके बाद दिगंबर जैनियों का सर्वत सिद्ध जैन मंदिर और आगे में सिद्धपीठ काली माता का प्राचीन मंदिर जो नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। नेक्स्ट आगे हम देख सकते हैं रॉयल बाथिंग तालाब, जिसे पद्म तालाब भी कहा जाता है, जिसमें कूदकर कुंवारी राजकुमारी देवल देव ने जल जौहर किया था अलाउद्दीन खिलजी के अटैक पर। इसके बाद मौजूद है रणथंबोर फोर्ट का सबसे मेन अट्रैक्शन, विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का प्राचीन मंदिर, जहां पर गणेश जी अपने पूरे फैमिली के साथ दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और दोनों पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान हैं। यहाँ भक्तों का किसी भी शुभ कार्य का सबसे पहला निमंत्रण पत्र यहीं पर आता है और इसी मंदिर की वजह से रणथंबोर फोर्ट में हर बुधवार को सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ होती है। वहीं हर साल गणेश चतुर्थी को तो भीड़ पूछो ही मत, जब पूरे रणथंबोर में भव्य मेले का आयोजन होता है। वैसे हमारे चैनल पर त्रिनेत्र गणेश जी की अलग से सेपरेट डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो। इस पूरे फोर्ट को वैसे तो 1 से 2 घंटे में देखा जा सकता है, बट अच्छे से एक्सप्लोर करो तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ और प्लेसेस भी है ऊपर अगर आपके पास टाइम और पैदल चलने की एनर्जी हो तो। जैसे गणेश मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर है गुप्त गंगा,
यहाँ एक गुफा में शिवलिंग है जहाँ एक जलधारा है जो पूरे साल सूखती नहीं है। इसी के पास जोरा बोरा महल है जो पहले यहाँ ग्रेन यानी अनाज का स्टोरेज था। यहाँ से पास ही में है इस किले का लास्ट स्पॉट जो 32 खंभों की छतरी की तरह एक शिव मंदिर है। यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा रणथंबोर फोर्ट का सफर यहाँ खत्म होता है। वैसे इस फोर्ट के नीचे रेड कलर का ब्यूटीफुल जोगी महल भी देखा जा सकता है जिसे हमने हमारे रणथंबोर नेशनल पार्क और टाइगर सफारी वाले वीडियो में कवर किया है। यू मस्ट चेक इट आउट। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको रणथंबोर के बारे में क्या अच्छा लगा। जय हिंद।